अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सभी प्रेमी भक्तों का चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं हनुमान जी को बोध कैसे और किसके द्वारा हुआ। यह बात धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछी थी। तब कबीर साहब ने धर्मदास को बताया कि एक बाली नाम का राजा था, उसका भाई सुग्रीव था। सुग्रीव को हनुमान जी राम राम करते हुए एक पहाड़ पर बैठे दिखाई दिए। दोनों की मित्रता हो गई। सुग्रीव ने हनुमान जी को बताया कि बाली में ऐसी सिद्धि है कि कोई उससे युद्ध करता है तो सामने वाले की आधी शक्ति बाली में प्रवेश कर जाती है। यह बात जानकर हनुमान जी शांत रहे। उसी समय राम को वनवास हुआ था। उनकी पत्नी सीता जी तथा लक्ष्मण जी भी वन में साथ गए थे। जब रावण की बहन शूर्पणखा ने बार बार विवाह करने का आग्रह किया तो लक्ष्मण ने क्रोध में उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपनी दुर्दशा के बारे में रावण को बताया। रावण ने बदला लेने के लिए साधु वेश बनाकर अपने मामा मारीच के सहयोग से सीता का हरण कर लिया। तब सीता की खोज में राम लक्ष्मण वन में भटक रहे थे। उसी समय राम को हनुमान तथा सुग्रीव मिले और आपस में परिचय के बाद सुग्रीव ने राम को अपना दुख बताया। राम ने वृक्ष की ओट लेकर वाली को मारा तथा सुग्रीव का राज तिलक कर दिया। सीता की खोज करते हुए जटायु पक्षी ने राम को बताया कि सीता को रावण उठा ले गया है। तब राम ने हनुमान जी को सीता का पता लगाने के लिए भेजा और अपने हाथ की अंगूठी दे दी जिस पर राम लिखा था। हनुमान जी उस अंगूठी को लेकर लंका को चल दिए। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को अंगूठी देकर अपना विश्वास दिलाया। सीता जी ने अपना कंगन हाथ से निकालकर हनुमान जी को दिया और कहा कि यह कंगन राम जी को दिखाना, तब उनको विश्वास होगा कि तुम सीता की खोज करके आए हो। हनुमान जी को भूख लगी थी, इसलिए फल खाने की सोची और सीता जी से कहा। तब सीता जी ने कहा कि फल तोड़कर खाने की आज्ञा नहीं है, जो फल नीचे गिर जाए उसको उठाकर खा सकते हो। हनुमान जी ने पेड़ों को जोर से हिलाया, नीचे उठे हुए गिरे हुए फल खाए और कुछ पेड़ उखाड़ कर फेंक दिए। तब रावण को पता लगा कि एक बानर बाग उजाड़ रहा है। तब बानर को पकड़कर उसकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने सारी लंका को जला दिया और अपनी पूंछ समुद्र में बुझाकर समुद्र पार करके एक पहाड़ी पर उतरे। वहां पर स्नान आदि का विचार किया। कंगन को एक पत्थर पर रखकर स्नान करने लगे और हनुमान जी की एक आंख कंगन पर की तरफ थी। एक लंगूर आया और कंगन को उठाकर भागने लगा। हनुमान जी को चिंता हुई और हनुमान जी लंगूर के पीछे दौड़ने लगे। कुछ दूर जाकर वन में एक कुटिया के पास एक घड़ा रखा था। उस लंगूर ने वह कंगन उस घड़े में डाल दिया और आगे को दौड़ा चला गया। हनुमान जी लंगूर को देखते रहे। कंगन घड़े में डाल दिया। तब हनुमान ने राहत की सांस ली और घड़े के पास आकर कंगन निकालना चाहा तो देखा घड़े में एक जैसे कंगन भरे पड़े हैं। हनुमान जी को भ्रम भी हुआ। तब कुटिया के बाहर एक ऋषि दिखाई दिए और हनुमान से कहने लगे कि क्या सोच विचार कर रहे हो। तब हनुमान ने सब बात कह सुनाई। तब ऋषि मुनिंदर जी ने जो कहा वह आनंद रामायण सर्ग 9 पृष्ठ 97 पर लिखा है। हनुमान जी को मुनिंदर ऋषि मिले और हनुमान जी से कह रहे हैं
कि आप कौन से राम की बात कर रहे हैं? अब तक तो करोड़ों राम हो गए। जितने घड़े में कंगन दिखाई दे रहे हैं सब सीता के हैं। इतनी बार राम को वनवास हुआ और कितनी बार सीता का हरण हुआ और कितनी बार हनुमान ने खोज करी। हनुमान जी अचंभे में पड़ गए और कह रहे हैं कि आप कोई भी एक कंगन ले जा सकते हैं, ये सब सीता के ही हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रत्येक बार सीता हरण हुआ और हनुमान खोज करके कंगन लाए और वह कंगन लंगूर घड़े में डालकर चला जाता है। जब कंगन घड़े में डल जाता है तो दो कंगन हो जाते हैं, एक हनुमान जी ले जाते हैं और एक घड़े में ही रह जाता है। तब हनुमान जी अचंभे में पड़ गए और कंगन देकर चल दिए। हनुमान जी ने वह कंगन राम को ले जाकर दिया। तब राम को विश्वास हुआ कि यह कंगन वाकई सीता का है और हनुमान ने सीता की वाकई खोज की है। हनुमान जी को राम ने सीने से लगाया और अब राम ने समुद्र पर पुल बांधने का विचार किया। नल नील के हाथों से जो भी वस्तु जल में डाली जाती थी वह डूबती नहीं थी, यह वरदान मिला हुआ था। राम ने समुद्र से रास्ते के लिए प्रार्थना की, परंतु समुद्र ने एक नहीं सुनी। तब राम ने क्रोध में लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्निबाण लाओ, मैं समुद्र को फूंक देता हूं। तब समुद्र ब्राह्मण का रूप भरकर राम के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और कहा कि मेरे अंदर अनेक जीव रहते हैं, वह सब मर जाएंगे। आप पाप के भागी मत बनो। आपकी सेना में नल नील नाम के दो वानर हैं, उनको उनके गुरु का आशीर्वाद है। मुनिंदर ऋषि ने प्रकट होकर एक पहाड़ी के चारों ओर छड़ी घुमाकर कहा कि इस पहाड़ी के पत्थर जल पर तैरते रहे। इस प्रकार से पुल तैयार किया, लंका पर चढ़ाई कर दी। राम हनुमान सुग्रीव आदि लड़ाई में नाग फांस में बंध गए। तब गरुड़ को बुलाकर नाग फांस काटी। उसके बाद लक्ष्मण तीर लगने से मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को उठाकर लाए। वैद्य ने द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बताई और कहा कि सूर्योदय से पहले यह बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण जीवित नहीं हो सकते। राम ने यह कार्य हनुमान को सौंपा। हनुमान द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए और वैद्य ने संजीवन बूटी पिलाकर लक्ष्मण को ठीक कर दिया। उसके बाद युद्ध चलता रहा। राम से रावण नहीं मर रहा था। तब विभीषण ने राम से कहा कि रावण की नाभि में अमृत है, नाभि में अग्नि बाण लगने से नाभि का अमृत नष्ट होकर रावण मर जाएगा। तब राम ने ऐसा ही किया। तब रावण का वध हुआ और लंका का राज विभीषण को दिया। वनवास अवधि पूरी करके राम लक्ष्मण सीता विमान में बैठकर अयोध्या आ गए। भरत ने अपने भाई राम को राज लौटा दिया। गद्दी पर बैठे राम ने सीता से कहा, आपका सबसे बड़ा सेवक कौन है? तब सीता ने कहा कि हनुमान से सबसे अधिक सेवा किसने की है? हनुमान ही सबसे बड़े सेवक हैं। तब राम ने कहा कि आपको हनुमान जी के लिए कोई उपहार देना चाहिए। तब सीता जी ने अपने गले से हार उतारकर हनुमान जी को भेंट किया और कहा कि संभाल कर रखना। तब हनुमान जी ने हार लेकर एक एक मोती मुंह में फोड़कर फेंकने लगे। इस बात को सीता देख रही थी और सोचा कि इतना कीमती हार और बेकार कर दिया। तब सीता ने क्रोध में कहा कि मूर्ख, यह क्या कर दिया? तू वानर का वानर ही रहा, यहाँ से चला जा। तब हनुमान जी वहां से चल दिए, क्योंकि हनुमान आदेश का पालन करने वाले थे। राम वहां बैठे देख रहे थे। उन्होंने भी हनुमान जी को नहीं रोका और न ही सीता से कहा कि आपने हनुमान को इतने कड़वे वचन क्यों कहे, इतना अपमान क्यों किया। हनुमान विचार कर रहे हैं
कि राम को दया आएगी और मुझे वापस बुला लेंगे। हनुमान जी चलते चले गए। तब रास्ते में मुनिंदर ऋषि मिले और हनुमान से कहा कि कहाँ जा रहे हो। तब हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे हैं। तब ऋषि जी ने कहा, क्या सोच रहे हो हनुमान? मैं वही ऋषि हूं कि जब मेरे आश्रम में लंगूर ने सीता जी का कंगन घड़े में डाला था, तब हनुमान जी को पहचानने में देर नहीं लगी और ऋषि जी को प्रणाम किया। तब मुनिंदर जी ने कहा, हनुमान, आपने पूरा जीवन राम के कार्य में लगाया और पूर्ण परमात्मा मानकर पूजा करते रहे, लेकिन क्या राम ने आपको समझा? तब भी हनुमान कह रहे हैं कि मेरे राम के बारे में गलत मत कहो। हनुमान ने कहा कि ऋषि जी, आपका आना क्यों हुआ है? तब मुनिंदर जी ने कहा कि आप धोखे में हो, इसलिए मैं आपको सत्य भक्ति ज्ञान कराने आया हूं। जो पूर्ण ब्रह्म है वह ही अविनाशी है और वह सतलोक में रहते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि उन परमेश्वर के बारे में बताओ। तब मुनिंदर जी ने सृष्टि रचना सुनाई और सतलोक के बारे में बताया। तब हनुमान को सतलोक देखने की इच्छा हुई। मुनिंदर जी ने हनुमान को सतलोक दिखाया और वहां पर सिंहासन पर बैठे भी आप ही दिखाई दिए। सिर पर मुकुट था। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हुआ कि यही परमेश्वर हैं। सतलोक तो सुखों का घर है। तब हनुमान जी ने कबीर साहब से उस सत्य नाम की दीक्षा ली और अपना जीवन धन्य किया। तब हनुमान जी ने उस पावन नाम को जपा जो सुखों का भंडार है, जिस नाम से सृष्टि रची गई। उसी नाम को शिव शंकर जी ने महामंत्र कहकर गाया है। उसी नाम को मीरा ने जपा। तो भजन के माध्यम से बता रहे हैं, प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। कोई सुमर देख नर नारी, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। बिन जिभ्या बिन ताल वे, अंतर सुरत लगाए। बिन जिभ्या बिन ताल वे, अंतर सुरत लगाए। ऐसा सुमरन जो करे, भवसागर तर जाए। ऐसा कहते वेद पुकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। नाम सुमर प्रहलाद भगत ने लिया अग्नि को जीत। नाम सुमर प्रहलाद भगत ने लिया अग्नि को जीत। विष का प्याला मीरा पी गई, ऐसा नाम पुनीत। प्रभु नाम की महिमा न्यारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु नाम की महिमा न्यारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। पावन नाम सुमर हनुमत ने लंका देई जराई। पावन नाम सुमर हनुमत ने लंका देई जराई। नाम प्रताप से रावण अंगद का पग नहीं सका हटाई। कर ले उसी नाम से यारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। कर ले उसी नाम से यारी रे, कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे, कोई सुमर देख नर नारी।
नाम प्रताप से ब्रह्मा जी ने जग की सृष्टि रचाई। नाम प्रताप से ब्रह्मा जी ने जग की सृष्टि रचाई। महामंत्र कह उसी नाम को शिव शंकर ने गाई। अपने मन में देख विचारी रे कोई सुमर देख नर नारी। अपने मन में देख विचारी रे कोई सुमर देख नर नारी। प्रभु का नाम सदा सुखकारी रे कोई सुमर देख नर नारी। सच्चाई।